नमस्कार, मैं शाहिद पठान पूजा न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मंदसौर शहर के संजय गांधी उद्यान में आयोजित पंडित दशरथ भाई के मुखारविंद से रामकथा आयोजन के लिए शहर के प्रमुख मार्गों से पोथी यात्रा निकाली गई। मुख्यमंत्री जन कल्याण पर्व एवं विजय दिवस के उपलक्ष्य में पुलिस बैंड द्वारा देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति दी गई। रतलाम मंदसौर नीमच दोहरीकरण कार्य के चलते गीता भवन अंडरब्रिज को बंद करके 2 माह के लिए आवाजाही रोक दी गई। अब यहां पर ब्रिज में ब्लॉक डालने का काम शुरू किया गया। मंदसौर शहर के संजय गांधी उद्यान में आयोजित पंडित दशरथ भाई के मुखारविंद से राम कथा को लेकर शहर के प्रमुख मार्गों से पोथी यात्रा निकाली गई। मंदसौर शहर के संजय गांधी उद्यान में सोमवार से राम कथा का आयोजन प्रारंभ किया गया। भक्त प्रतिदिन पंडित दशरथ भाई के मुखारविंद से राम जी के आदर्शों का वर्णन सुनेंगे। कथा 22 दिसंबर तक चलेगी। सुयश रामायण मंडल के तत्वावधान में राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। सुयश रामायण मंडल का यह 21वां वर्ष है। राम कथा के मर्मज्ञ पंडित दशरथ भाई जी द्वारा बताया गया कि इस बार मानस महादेव के ऊपर विशेष प्रवचन होंगे। इस अवसर पर मंडल के सदस्य सुरेश भावसार द्वारा कार्यक्रम की रूपरेखा रखी व सभी श्रद्धालुजनों से आयोजन में अधिक से अधिक संख्या में पधारने की और धर्म लाभ लेने की अपील की गई। कथा प्रतिदिन संजय गांधी उद्यान में प्रातः 12:30 से शाम 5 बजे तक चलेगी। पोथी यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से निकली। पोथी यात्रा जनता कॉलोनी स्थित शीतला माता मंदिर से प्रारंभ हुई, जो कि बालाजी मंदिर, महाराणा प्रताप बस स्टैंड होते हुए संजय गांधी उद्यान पहुंची। जय सियाराम। अनवरत सुयश रामायण मंडल के तत्वावधान में गत 21 वर्षों से धर्म की ध्वजा को लहराते हुए कथाओं के सुंदर सुंदर आयोजन होते हैं। कभी राम कथा होती, कभी श्रीमद् भागवत की कथा होती, कभी शिव पुराण की कथा होती है। और इसी तारतम्य में 16वें वर्ष में तो 165 देशों में लाइव टेलीकास्ट सुयश रामायण मंडल के द्वारा श्री राम कथा का हुआ था। और अब 21वां वर्ष इस 2024 में आ चुका है। 16 दिसंबर से लेकर के 22 दिसंबर 2024 तक एक सुंदर सी भव्य राम कथा का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें सुयश रामायण मंडल की सक्रिय कार्यकारिणी की पूरी टीम लगी हुई है। और बड़ा सुंदर सा एक भव्य पंडाल के अंतर्गत ये आयोजन होगा। और मेरी दशपुर नगर के सभी जनमानस से, सभी धर्म प्रेमी धर्मावलंबियों से, सनातन धर्मियों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि वे अधिक से अधिक संख्या में कथा में पधारें, धर्म लाभ लेवें। और कथाओं को लेकर जो मन में संशय होते हैं, छोटी छोटी बातें होती है, इस कथा में भगवान पशुपतिनाथ को ये कथा समर्पित होगी। मानस महादेव जो शिव और शिवा, माँ भगवती पार्वती और भगवान महादेव के मध्य जो सुंदर सी राम कथा वार्ता है,
उस कथा वार्ता को मुख्य रूप से यहाँ शिव प्रसंग के रूप में लेकर के लिया जाएगा। वही इसका मुख्य केंद्रीय बिंदु रहेगा। सभी पधारें और कथा का लाभ प्राप्त करें। जय श्री। मुख्यमंत्री जल कल्याण पर्व एवं विजय दिवस के उपलक्ष्य में पुलिस बैंड द्वारा देशभक्ति के गीतों की प्रस्तुति दी गई। गांधी चौराहे पर करीब 1 घंटे तक चले कार्यक्रम में पुलिस बैंड की प्रस्तुति ने देशभक्ति का जज्बा जगा दिया। इस दौरान उपस्थित लोगों द्वारा तालियां बजाकर पुलिस कर्मियों का उत्साहवर्धन किया गया। मुख्यमंत्री जन कल्याण पर्व एवं विजय दिवस के उपलक्ष्य में पुलिस बैंड द्वारा देशभक्ति के गीतों की प्रस्तुति दी गई। गांधी चौराहे पर आयोजित कार्यक्रम में करीब 1 घंटे चले कार्यक्रम में पुलिस बैंड की प्रस्तुति ने देशभक्ति का जज्बा जगा दिया। इस दौरान उपस्थित लोगों द्वारा तालियां बजाकर पुलिस कर्मियों का उत्साहवर्धन किया गया। पुलिस अधीक्षक अभिषेक आनंद द्वारा आयोजन के संदर्भ में बताया गया कि 1971 में भारत पाक युद्ध में भारत की विजय और मुख्यमंत्री जन कल्याण पर्व पर नगर के व्यस्तम चौराहे पर पुलिस बैंड द्वारा राष्ट्र धुनों की प्रस्तुति दी गई। इसे उपस्थित लोगों द्वारा सराहा गया। इस दौरान मंदसौर कलेक्टर अदिति गर्ग, एसडीएम शिवलाल साकी, एडिशनल एसपी गौतम सोलंकी, पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, नगरपालिका अध्यक्ष रमादेवी बंशीलाल गुर्जर सहित जिला प्रशासन व पुलिस के अधिकारियों कर्मचारियों सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। 97 और भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ और उस युद्ध में भारत ने ऐतिहासिक विजय 93,000 93,000 सैनिकों ने पाकिस्तान के आत्मसमर्पण किया ढाका में। और ये ऐतिहासिक हमारे सभी मेहमान हैं। माननीय पूर्व विधायक यशपाल सिंह जी सिसोदिया साहब है, नगरपालिका अध्यक्ष मैडम है और माननीय जिलाधीश अदिति जी गर्ग मैडम है। एक बार तालियों से मेहमानों का स्वागत कर दीजिएगा प्लीज। और मैं माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय अभिषेक जी आनंद से मैं निवेदन करूँगा लिखने वाले ऐतिहासिक युद्ध का पल और पूरे हिंदुस्तान में आज विजय दिवस मना रहे हैं। उन तमाम दुश्मनों को इस पंक्ति के साथ हम मध्य प्रदेश बैंड की
चेयर ठीक सर, थैंक यू सर। बैंड की प्रस्तुति दी गई है, क्या कहें? आज विजय दिवस के शुभ उपलक्ष्य पर मंदसौर में जो है बैंड, पुलिस बैंड के द्वारा प्रस्तुत की गई। इसमें जो है जो हमारे जो आज का जो गौरवमय इतिहास रहा है, जिसमें भारतीय सैनिकों का, भारतीय जवानों का जो योगदान रहा है उसको याद किया गया और उसको एक जो है विजय, जिस तरह से भारत को जो विजय मिली थी उसको आज ये उसको त्यौहार के रूप में मनाया गया। थैंक यू कलेक्टर महोदय का और जिला कलेक्टर महोदय का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जन कल्याण पर्व को लेकर के माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा पूरा जन कल्याण का जो पर्व मनाने का जो एक कार्यक्रम तय किया है, उसी कार्यक्रम के तयशुदा एजेंडे के अंतर्गत, गतिविधियों के अंतर्गत, व्यवस्थाओं के अंतर्गत जिस प्रकार से जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त रूप से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की इस आदमकद प्रतिमा के ठीक सामने गांधी चौराहे पर विजय दिवस के रूप में आज का इस पखवाड़े की शुरुआत करी है। और जो हमारे सैन्य ताकत है, जो सैन्य शक्ति है, जिस प्रकार से हमारी आंतरिक और हमारी बाहरी सीमा रेखाओं के अंदर जिस प्रकार से वो देशवासियों की रक्षा करते हैं, और हमने हर बार इतिहास बनाया 1971 की घटना को कभी भुलाया नहीं जा सकता। बांग्लादेश को जिस प्रकार से संप्रभुता दिलाने में हमारे हिंदुस्तान के जो सैन्य ताकत, सैन्य शक्ति का जो अद्भुत समर्पण था, उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज के इस अवसर पर मैं उन दिवंगत आत्माओं के प्रति सच्ची श्रद्धा सुमन भी अर्पित करता हूँ, जिन्होंने अपने देशवासियों के लिए और बांग्लादेश के लिए और ढाका के लिए और जो प्राणों की आहुतियाँ दी थी, उनकी जानें चली गई, उनको सबको हम श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। रतलाम मंदसौर नीमच दोहरीकरण के कार्य के चलते गीता भवन अंडरब्रिज को बंद करके 2 माह के लिए आवाजाही रोक दी गई है। अब यहां पर ब्रिज में ब्लॉक डालने का काम भी शुरू हो गया है। दोहरीकरण के मान से अंडरब्रिज में आवश्यक कार्य किए जाएंगे। रतलाम मंदसौर नीमच रेलवे के दोहरीकरण के कार्य के चलते गीता भवन अंडरब्रिज को बंद करके 2 माह के लिए आवाजाही रोक दी गई है। अब यहां पर ब्रिज में ब्लॉक डालने का काम भी शुरू हो गया है। दोहरीकरण के मान से अंडरब्रिज में आवश्यक कार्य किए जाएंगे। जानकारी के अनुसार रेलवे ने ब्रिज में चौकोर आकार के ब्लॉक बनाने का काम महीनों पहले ही शुरू करवा दिया था। अब क्रेन की सहायता से ब्लॉक को सीधा रखा गया है। बताया जा रहा है कि बेसमेंट तैयार होने के बाद लाइन डालने का काम किया जाएगा। इस प्रक्रिया के तहत ब्लॉक भी डाले जाएंगे। इधर अंडरब्रिज से वाहनों की आवाजाही बंद हो गई है, लेकिन पैदल राहगीरों का आना जाना जारी है। इस बीच मिड इंडिया अंडरब्रिज पर भी यातायात का दबाव बढ़ गया है।
गीता भवन अंडरब्रिज पे काम चालू हुआ है। पहली बात तो ये रेलवे को मैं बहुत धन्यवाद दूंगा कि डबल लाइन का कार्य प्रगति पर है और हमारी गीता भवन की जनता को जितनी जल्दी राहत मिल जाए वही कहना चाहूँगा। बस रेलवे का काम जल्दी निपटना चाहिए। आपका नाम? दीपक यादव। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मंदसौर शहर के संजय गांधी उद्यान में आयोजित पंडित दशरथ भाई के मुखारविंद से रामकथा आयोजन के लिए शहर के प्रमुख मार्गों से पथ यात्रा निकाली गई। मुख्यमंत्री जन कल्याण पर्व एवं विजय दिवस के उपलक्ष्य में पुलिस बैंड द्वारा देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति दी गई। रतलाम मंदसौर नीमच दोहरीकरण कार्य के चलते गीता भवन अंडरब्रिज को बंद करके 2 माह के लिए आवाजाही रोक दी गई। अब यहां पर ब्रिज में ब्लॉक डालने का काम शुरू किया गया। तो ये तब तक के मुख्य समाचार। फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।